भगवती मानव कल्याण संगठन शराबबंदी ही नहीं बल्कि बड़े रूप में गौ सेवा भी करता है। नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। भगवती मानव कल्याण संगठन शुरू से ही राष्ट्रहित, मानव हित, अवैध शराब, अवैध खनन, भ्रष्टाचार, मांसाहार मुक्त जीवन, मिलावटखोरी पर कार्य करने के लिए हमेशा अग्रणी रहा है। लेकिन इसके अलावा बड़े रूप में गौ सेवा के लिए भी एक मिसाल कायम की है। ये तब पता चला जब हम सिद्ध श्रमधाम पूज्य गुरुदेव जी के आश्रम व्यवहारी शहर पहुंचे, जो कि जिला शहडोल के अंतर्गत आता है। बड़े स्तर पर गौ माताओं की अलग अलग प्रजाति भी देखने को मिली। पूज्य गुरुदेव शक्तिपुत्र जी महाराज खुद सुबह दोपहर शाम गौ माता की देख रेख करवाते हैं, अपने हाथों से गौ माताओं को भोजन करवाते हैं। इतनी बड़ी विशाल गौशाला मैंने अभी तक नहीं देखी, जहां पर सैकड़ों गौ माताओं की इतनी अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई, पोषक भोजन व्यवस्था, गौ माताओं के लिए कूलर, पंखे सहित आधुनिक मशीनें, डॉक्टर 24 घंटे सेवा में उपलब्ध हैं। जिला ब्यूरो दीपक गर्ग की खास रिपोर्ट। अंदर नहीं, अंदर की शूटिंग करो। गौशाला की बना अंदर की हर होदी में भूसा, हर होदी में पानी, सब जी बाहर निकल नहीं बाहर नहीं आ रहे एक देखना चाहिए। दीपू दीपू भैया, ए दीपू, अच्छा, गऊओं के लिए खेती है इधर। लाखों की मिठाई है, गुरु राम की ये पावन दवाई है, पर गौ माता के छोटे छोटे बछड़े, वो बच्चियाँ हो गई, वो साहिवाल वगैरह है। अलग अलग जाति की साहिवाल शाहीवाल है जी, अलग अलग देसी गाय है, साहिवाल है, हर नस्ल के यहाँ गौ मिलेगी। हर नस्ल की यहाँ पर गौ माताएं हैं। हाँ, कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? गिरी भी है और देसी में भी कुछ है, शाहीवाल है और साहिवाल भी है, जर्सी है और मतलब कपिला है, कपिला बोलते हैं ना, वो भी है। सब हर तरह की राजस्थानी गाय भी है, सब गाय हैं। ये देखिए आप, हर तरह की गौ माता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी सेवा की जाती है और अलग अलग तरीके से यहाँ पर सिर्फ बछड़े ही बछड़े हैं। चलो, व्यवहारी मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी का 3 दिवसीय शिविर चल रहा है। शहडोल जिले में ये आता है और यहाँ पर हमने देखा है जो गौशाला बनी है, बहुत ही बड़ी गौशाला है और इस गौशाला में करीब 400-500 गौ माताओं की सेवा यहाँ पर निरंतर की जाती है और अच्छे से इनकी देखरेख की जाती है। निरंतर उनकी साफ सफाई, हर प्रकार की उनको मशीनें यहाँ पर उपलब्ध हैं। चारों तरफ पंखे, कूलर लगे हुए हैं। मतलब जितनी व्यवस्था इंसानों की नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पर गौ माता की गई है पूज्य गुरुदेव जी के दिशा निर्देशन में। और
पूज्य गुरुदेव जी यहाँ पर खुद आते हैं, गौ माता की देखरेख करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और यहाँ पर ये भैया हैं जो निरंतर गौ माता की सेवा में रहते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि केवल भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्ति का कार्य कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर जब देखा है तो यहाँ पर केवल नशा मुक्ति ही नहीं, यहाँ गौ सेवा भी की जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से गौ सेवा की जाती है। और इस गौ सेवा के बारे में हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरह की सेवा की जाती है। जी बताएं। जय माता की, जय गुरुवर की। क्या नाम है? मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। तो यहाँ पर किस तरह गौ माता की सेवा की जाती है बताइए। जैसे यहाँ पर पूरी सफाई करीब 7 बजे तक पूरी सफाई हो जाती है सब जगह की। गौ माता को मतलब जहाँ जहाँ रहता है, जहाँ बनती हैं, और करीब वही 3-4 बजे लमसम सानी की व्यवस्था की जाती है मशीनों के माध्यम से। और उनको मतलब अच्छी तरह से मतलब उनको आहार दिया जाता है, दरिया दिया जाता है, उनको कपिला पशु आहार दिया जाता है, आटा दिया जाता है, सब व्यवस्था की जाती है। सबकी बराबर ही सेवा यहाँ पर होती है। जैसे कोई गौ माता बीमार हो जाती है उनके लिए डॉक्टर हाँ, डॉक्टर भी यहाँ उपलब्ध है। अगर उन डॉक्टरों से ना हो तो फिर व्यवहारी के डॉक्टर, शहडोल के डॉक्टर भी आते हैं। यहाँ पर कब से गौशाला? यहाँ 1997 से गुरुजी जब आए थे तभी से एक गुरुदेव जी के साथ में गाय और एक बछड़ा आया था। तब से यहाँ निरंतर बढ़ती है सेवा 1997 से। गुरुजी का विशेष लगाव है गौ माता की? हाँ, विशेष शुरू से ही गुरुजी का लगाव रहा है। गौ सेवा में शुरू से ही उनका लगाव रहा है। पहले भी गुरुजी गौ पालन में उन्होंने ध्यान दिया जाता। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी का बहुत ही विस्तृत तरीके से गौ माता के लिए लगाव है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सेवा की जाती है, जो हमने अभी वीडियो में कवरेज किया हुआ है। यहाँ पर आके शिविर में गुरुजी के आश्रम आके, जो व्यवहारी आश्रम है यहाँ बोलते हैं लोग कि केवल नशा मुक्ति का कार्य किया जाता है, लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पर गौ सेवा भी किस तरह की जाती है। और मैं पूरे भारत देश से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने घर पर एक गाय रखें और इसी तरह गौ सेवा करिए। जिस तरह से मानव सेवा होती है उस तरह से गौ सेवा भी करना बहुत ही आवश्यक है। कैमरामैन सत्यन राठौर के साथ दीपक गर्ग की खास।